नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, देश की राजधानी दिल्ली में हूं और दिल्ली के भी गांधीनगर गारमेंट क्षेत्र के फील्ड में, जहां पर कहा जाता है कि एशिया की सुपर 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 बम्पर मंडी है, वहां पर भी इस क्षेत्र के मोजीज लोगों के साथ में हूं, क्योंकि व्यापारियों की अपनी समस्याएं भी होती है और किस तरह से व्यापारी संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है। कोरोना संक्रमण का हमने जटिल दौर देखा है, फैक्ट्रियों की भी स्थिति बड़ी जटिल हुई है। उस दौर में अगर एसोसिएशन के लोग, प्रमुख लोग अपने मेंबर्स के हितों की सुरक्षा किस तरह से करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और आज के इस सबसे बड़े सवाल में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक बाजार, जो कि एक कहा जाता है कि होलसेल रेडीमेड गारमेंट के मेंबर्स की एसोसिएशन है। उनके प्रमुख हमारे साथ हैं श्रीमान के बल्ली साहब, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी में श्रीमान विकास खुराना साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और रेगमा के लीगल एडवाइजर राजेश तिवारी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहला जो सवाल बनता है कि कोरोना संक्रमण के दौर से बड़ी समस्याओं से इंडस्ट्रियां निकली है, सभी इंडस्ट्रियों में समस्याएं सही है, लेकिन अक्सर एक चीज सुनने में आ रही है कि आप लोगों के प्रोडक्ट के दाम और रॉ मटेरियल के दाम में तूफानी उछाल आ रहा है। तो इससे आप लोगों को क्या लाभ है, या असमंजस की स्थिति है, या नुकसान है, या इसकी वजह क्या है? बल्ली साहब, सबसे पहले आपसे। देखिए, कोरोना के समय में लगभग 2 महीने लॉकडाउन रहा। उसके बाद जैसे व्यापार खुला, लेकिन प्रोडक्शन हम मानकर चलते हैं उसके खुलने के बाद भी 2 महीने तक नॉर्मल नहीं हो पाया जी। कारण था कि सभी परिस्थितियों से विरोध को झेलना था। पहला लेबर की दिक्कत, मटेरियल की दिक्कत, दूसरा कि लॉकडाउन अचानक अनाउंस हो गया। जो स्थिति में फैक्ट्री थी, जो स्थिति में मिल थी, जिस स्थिति में ट्रेडर था, वो यथास्थिति में ही लोग बंद हो गया अपने घर में। तो ऐसे हालात में दोबारा से उसको सब चीज़ों को गेयर अप करना, चालू करना सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बिल्कुल। जो बड़ी मिलें हैं उन लोगों ने लेबर की समस्या को बहुत झेला। जैसा हम लोगों को विदित है कि जो हिंदुस्तान में जिस राज्य में भी लेबर काम कर रही थी, वो ऐसे माहौल में कुछ समय बाद इंतजार करने के बाद घबराहट के अंदर अपने घर की ओर चल पड़ी। जी। साधन जिसके पास थे वो भी चल पड़ा, जिसके पास नहीं थे वो भी चल पड़ा। अगर सरकार कोई व्यवस्था इमीडिएट नहीं कर पाई तो कोई पैदल चल पड़ा, कोई साइकिल पे चल पड़ा। हमने ये सारा नज़ारा देखा। बिल्कुल। अब ऐसे हालात में जब हमारे कारीगर, हमारे वर्कर हर राज्य को, विशेषकर जो बड़े सिटी हैं जैसे बॉम्बे है, कलकत्ता है, बेंगलोर है, दिल्ली है, जहाँ पर अधिकांश, गुजरात, महाराष्ट्र, अधिकांश मिलें हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की लगी हुई है, वहाँ की स्थिति में ऐसा बदलाव आया कि फैक्ट्रियों में लेबर नहीं है। अब लेबर को कैसे विश्वास दिलाया जाए कि आप लोग आ जाओ, आपको काम भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा, कोई तकलीफ भी नहीं आने दी जाएगी जी। एक तरफ कोरोना की दहशत, एक दफा उनको अपना आगे भविष्य का खतरा। तो ये सारे हालात को देखते हुए जो प्रोडक्शन लॉस हुआ मिलों का, फैक्ट्रियों का, वो इतना ज़्यादा लॉस हो गया कि वो लगभग जो है उनको स्टेबल होते होते 4-6 महीने लग गए। बल्ली साहब, उस वक्त लोगों के पास स्टॉक भी रहा था, आप लोगों के पास? बिल्कुल, निश्चित रूप से स्टॉक था, हमारे पास भी था, कुछ मिलों में भी था। लेकिन जब धीरे धीरे तो जैसे स्थिति सामान्य हुई तो क्या डिमांड एकदम अचानक तेजी से आई कि आपका स्टॉक पूरा खत्म हो गया और फिर डिमांड आ गई? ऐसा नहीं हुआ, अचानक नहीं आई जी। अचानक नहीं आई। हुआ ये, कुछ आइटम्स हमारी मार्केट में इस तरह की थी कि जो इवन लॉकडाउन के टाइम भी छोटी छोटी बस्तियों में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हर घर की ज़रूरत थी जी। तो जैसे ये खुला तो मैं देखता था अपनी मार्केट में कि जो नेसेसिटी की चीज़ें हैं, जो आदमी घर बैठ के करता है, लोअर है, एसेंशियल आइटम, अंडर गारमेंट है, बनियान है, सबको घर के लिए चाहिए। चाहे वो घर बैठे, चाहे मार्केट में आए, चाहे व्यापार करे ना करे, उसको चाहिए। सबसे पहले जो पब्लिक में डिमांड आई हमारी मार्केट में, मेरे अनुभव के साथ, बिल्कुल,
इस इंडस्ट्री में बहुत भयंकर डिमांड आई कि जो गारमेंट इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ उद्योग है, अंडर गारमेंट का उद्योग है, जो हमारे लोग लोअर पजामा और कुर्ता इस तरीके की चीजें बनाती है जो आम आदमी साधारण तौर पे घर पे तो जैसे ही स्थिति सामान्य हुई वो स्टॉक फटाफट खुल निकला, वो एक फुल स्विंग से निकले। छोटे दिल्ली एनसीआर का कस्टमर आने लग गया, क्योंकि बाहर की स्थिति ये थी, ना कोई बस है, ना कोई गाड़ी है, ना आने का साधन है, फिर हर स्टेट का हालात के हिसाब से उसकी शर्तें हैं। महाराष्ट्र की स्थिति बहुत खराब थी, आज भी खराब है। आपने जैसे कोट किया कि लेबर जो जहाँ था वो चल गया, उसके बाद आने में भी आनाकानी हुई, तो फिर स्थिति सामान्य होने के बाद में भी इंडस्ट्री को लेबर की कमी कहाँ तक रही, कितनी? मैंने आपसे कहा कि लॉकडाउन तो 2 महीने में खुल गया जी, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद भी 3-4 महीने तक स्थिति नॉर्मल नहीं हुई, क्योंकि लेबर को विश्वास दिलाना, उनको बुलाना, उनके रहने की व्यवस्था का उनको भरोसा दिलाना, ये सब करते कराते वो सारी चीज नॉर्मल होती 6 महीने लगे। तो फिर सर तेजी क्यों आई? तेजी इसलिए आई कि जिस समय हमारा दिवाली, फेस्टिवल सीजन, सर्दियों के शादियाँ, रिस्ट्रिक्शन थी, सबको मालूम था किसी जगह 50 आदमी शादी में रहेंगे, फंक्शन में 50 रहेंगे, किसी जगह 100 रहेंगे, और शादियां फिर भी हो रही थी, लेकिन शादी तो करनी थी, तो कम वैल्यू में रहा, कम डिमांड रही, लेकिन शादियों के समय में ग्राहकी नहीं, जिसमें हम लोगों ने अनुभव किया कि हमारा अक्टूबर नवंबर 2 महीने बड़ा अच्छा व्यापार रहा। दिसंबर में भी 8-10 दिसंबर के बाद बाजार हल्का होना शुरू हो गया था, कुछ किसान आंदोलन में चारों तरफ बॉर्डर पे बंद उसका इफेक्ट पड़ा, उसका भी इफेक्ट पड़ा, ये पड़ा कि ट्रांसपोर्टरों ने शुरू माल लेना बंद कर दिया, लेकिन तेजी में इफेक्ट नहीं पड़ा। ट्रांसपोर्ट ने कहा कि नहीं, ट्रांसपोर्ट ने कहा नहीं हम तो माल नहीं लेंगे, पहले हमें रूट देखने दो, फिर दिल्ली से माल कैसे निकलेगा, हमारी गाड़ी का कोई क्या व्यवस्था रहेगी। तो एकदम से जब न्यूज आई कि दिल्ली के बॉर्डर सब अस्त व्यस्त हो गए हैं, सील हो गए हैं, तो नेचुरली उसको संभालते हुए 8-10 दिन लगे। नॉर्मल में भी जो हमारा सर्दी का सीजन चलता है उसकी डेडलाइन हम 15 दिसंबर से और ज़्यादा 31 दिसंबर मानते हैं, उसका रिटेल का चलता रहता है, क्योंकि सर्दी जनवरी फरवरी में थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन होलसेल में हमारा व्यापार 15 दिसंबर के बाद वैरायटी वाइज सूचना शुरू हो जाता है। होलसेल में हमारी परचेज भी कोशिश होती है दिसंबर में हम वही करें जो बहुत ज़्यादा जरूरत है और ग्राहक मांग रहा है। तो इसका मतलब सर अभी जो तेजी बन रही है वो होली और फेस्टिव सीजन या आने वाले शादी विवाह समारोह को लेकर के बन रही है। अब हमारा जो स्थिति है, जैसे व्यापारी हर समय अपनी आँख लड़ाई रखता है कि मेरा आने वाला टाइम क्या होगा, मुझे उसके हिसाब से क्या बनाना है, क्या करना है। फैशन की हमारी लाइन है, सीजन पलटता है, आइटम पलट जाती है, इधर सर्दी गर्मी का उस पर इफेक्ट आता है, ठीक है ना जी। अब हमारे जो सोच है हमारे व्यापारी की वो ये है कि मेरा आने वाला टाइम इस मार्च में मौसम खुल गया है, गर्मी की आइटम की परचेज चालू हो गई है, होली लास्ट वीक में आ गई है, उसके बाद मई में ईद है, मई के बाद शादी विवाह मई जून है, सब में साए भी है, ईद भी आ जाएगी, वो सारा माहौल हमें अच्छा वातावरण आपको लग रहा है ये तेजी चलेगी? इसका मतलब नहीं, मुझे लगता है कि हमारा व्यापार जिस तरीके से 2 महीने पहले रहा उसी तरीके से ये व्यापार रहेगा, और ये व्यापार अगर 4 महीने हमारा अच्छा रहता है तो हमारा व्यापारी थोड़ा सा अंदर से जो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए, मैं मरी साहब आपने बहुत मार्के वाली बातें कही, व्यूअर्स आपको बताता हुआ चलूं, जिस शख्सियत को आप सुन रहे थे आपने कभी नहीं सुना होगा, 5 साल बाद सरकारें भी बदल जाती है, आदमी भी बदल जाता है, नहीं बदलता है तो लोग बदल देते हैं, लेकिन यहाँ पर 30 सालों से ये उसी एसोसिएशन के प्रमुख हैं और कंटिन्यू प्रमुख है। ये आप समझिए कि लोगों के प्रति, अपने एसोसिएशन के मेंबर्स के प्रति इन्होंने कितना बड़ा विश्वास पैदा किया है कि कोई विकल्प तलाश ही नहीं रहा। वल्ली साहब हैं तो वल्ली साहब ही है, बहुत बड़ी बात, बड़ा संदेश है। अब मैं जा रहा हूँ सीधा तिवारी साहब के पास। तिवारी साहब को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये बड़ी व्यस्तता में आए हैं, पकड़ करके लाए हैं। तिवारी साहब आप हमें एक बात बताइए, वली साहब जी ने बहुत कुछ बता दिया, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, कोरोना हमने झेला और फिर माहौल कई जगह स्टेट पे आंकड़े बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि ये जो संवेदनशीलता है, एक डर अंदर ही अंदर जो आ रहा है, ये क्या डिमांड सप्लाई में, क्या क्रिएशन में कहीं बाधा पैदा कर सकता है, कहीं तेजी रोक सकती है मनोवैज्ञानिक रूप से? मनोवैज्ञानिक रूप से क्यों, आप हमारे सोच में ये भय अभी भी रहता है कि हमारे
जिन मार्केट्स में हम माल बेचते हैं वहाँ पे अगर लॉकडाउन लग जाता है तो वहाँ पे हमारी जो डिमांड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई यहाँ पे हमने माल भेजना है या हमारी ऑर्डर्स है वो कैंसिल ना हो। बिल्कुल इसकी चिंता हमेशा रहती है। दिमाग में रहती है इस बात की। इससे तो नकारा ही नहीं जा सकता कि लॉकडाउन या कोरोना से रिलेटेड अगर कोई भी अगर बुरी खबर आती है तो वो हमारे व्यापार को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है और वो नेगेटिव ही इम्पैक्ट करती है। नेगेटिव इसमें कोई भी तरह का पॉजिटिव तो नहीं। सर आप लोग जो खरीदने की कोशिश करते हैं अपना रॉ मटेरियल मार्केट में बने रहने के लिए, रफ्तार में चले रहने के लिए, तो क्या आप लोगों के मन में भी आता है कि जो हमने ऑर्डर दे दिया पता नहीं ये कोरोना अगर हो गया तो हमारे पास स्टॉक बचा रह जाएगा, ऐसा व्यापारी के मन में होता है? देखिए ऐसा है कि शायद पिछले 50-60 सालों के अंदर ये पहली बार ऐसा मौका आया है कि हमारा कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट की जो मंडी है ये हमेशा बायर्स मार्केट रही है। पहली बार मैं खुद अपने जीवन में 30-35 साल मुझे हो गए, पहली बार मैंने देखा है कि ये सेलर्स मार्केट है। पहली बार सेलर्स हावी है, बायर्स रिलैक्स डर रहे हैं कि कैसे खरीदे, कितना खरीदे। कहीं अगर भाव कर देखिए क्या होता है कि जब प्राइसेस बढ़ती है ना तब दिक्कत नहीं होती है, पर प्राइसेस कुछ इस लेवल से ज्यादा बढ़ गई है कि अब वापस अगर कोई भी कारण से अगर प्राइसेस अगर फॉल आ जाए, टूट जाती है तो सर हमारे आपके मन में डर कोई स्टॉक मार्केट जैसा ही है? एक तरह से हमें जो ये तेजी अभी आई है ये बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि ऐसा तो शेयर बाजार में होता है। कपड़े जैसे एक जो हम कंटेम्परेरी बिजनेस कहते हैं, इसमें ऐसे बिजनेसेस में कभी इस तरह की तेजी हमने आज तक नहीं देखी। अच्छा तिवारी साहब, आप लीगल एडवाइजर हैं रेगमा के, आपका जो परिचय मुझे मिला है, तो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना ये चाहता हूँ कि जो टैक्सेशन वाली परंपरा जो चल रही है जीएसटी वगैरह वगैरह, उसमें आपके क्षेत्र के प्रोडक्ट में क्या कोई टैक्स की वजह से भी तेजी है? टैक्स की वजह से तेजी तो देखिए शायद नहीं है डायरेक्टली, बट टैक्स से रिलेटेड समस्या बहुत है आज के दिन में हमारे लिए। जैसे अभी तक हम माल बनाते थे, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ गारमेंट का, मैं माल बनाने में, डिजाइनिंग के अंदर, कॉस्टिंग में, इन सब में मुझे दिमाग लगाना पड़ता जी। आज के दिन में जीएसटी डिपार्टमेंट और जीएसटी के जो पर्टिकुलरली अगर हम टैक्स के अगर मद्देनजर की भी बात करें तो ये इतना क्लमजी कर दिया गया है, इसको इतना ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया गया और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस इस तेजी से चेंज करते हैं कि उलझन वाली बात होती है। ये वन नेशन वन टैक्स वाली बात कहीं पीछे छूट गई है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल कहीं पीछे छूट गई है। हमने व्यापारियों से और भी सुना है, हम जयपुर में थे, वहां पर भी बिल्कुल आप ही की तरह की आवाज थी। खुराना साहब, आप कलकत्ता से भी जुड़े हैं, पश्चिम बंगाल से, और अभी पश्चिम बंगाल बहुत गर्म है, चुनावी मौसम है, और लुधियाना से भी जुड़े हैं, पंजाब की धरती से। तो चुनाव पर भी क्या कलकत्ता की स्थिति आपके डिमांड क्रिएशन हो रही है? चुनाव से देखो सबसे बड़ा इफेक्ट तो काम के ऊपर आया है कि प्रोडक्शन वहां की चुनाव से इफेक्ट वही है बिल्कुल, क्योंकि मैक्सिमम जो लेबर पॉइंट हमारा है उनका, जिनका जो बेसिकली प्रोडक्शन को बनाने वाले जो लोग, जो माल बनाने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टीज के साथ जुड़े हुए होते हैं, और पार्टी के जो लोग हैं वो भी इन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करके किसी भी तरह से अपनी रैलीज को और उस चीज में जोड़ने के लिए इनको बुलाते हैं, और वो छुट्टियां करके फैक्ट्री से वो उधर लगे हुए हैं। अच्छा। जिसकी वजह से प्रोडक्शन में फर्क पड़ता है। मतलब अभी पार्टी को भी बहुत लोगों की आवश्यकता है, बड़ा अच्छा पैसा दे, बड़ा अच्छा पैसा दे सीधी बात ही है। मैं उस बारे में खुल के नहीं कर सकता क्योंकि मुझे हम क्या क्लैरिटी नहीं है, हम क्या मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। बट लेबर जो है वो मैक्सिमम उसी तरह जाती है, क्योंकि जनरली व्यापारी आदमी को पार्टी से इंटरेस्ट होता है, पर उसका इंटरेस्ट सबसे पहले काम में होता है। बिजनेसमैन पहले कोशिश करता है कि मैं अपनी फैक्ट्री देखूं, या मैं अपनी दुकान देखूं, या मैं अपना बिजनेस प्रीमाइसेस देखूं, उसको मैंने कैसे करना है। लेकिन जो लेबर एरिया है उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है कि थोड़ा सा देखें, कुछ क्रेज भी होता है कि मोदी जी भी आए हैं, अमित जी भी आए हैं, तो उनको भी देखने का उनको क्रेज होता है, वो उस चक्कर में भी वहाँ पे भीड़ बहुत जुड़ जाती है। जी 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 मेन कारण मेरे अच्छा सर, लुधियाना से भी आपका संपर्क है। बिल्कुल। किसान आंदोलन की वजह से जी, यहाँ पर क्या इफेक्ट है, कितना इफेक्ट है? देखिए किसान आंदोलन में सबसे पहले तो हमारे बॉर्डर ही सील हुए, हमारा माल आना बहुत बड़ी समस्या रही, और समस्या थोड़ी नहीं तो रही। क्या सर इसमें भी तेजी बनी? ये बहुत तेजी का बनी। कारण है? बिल्कुल तेजी का कारण है, क्योंकि सबसे ज्यादा सिंधु बॉर्डर जो हमारा अफेक्टेड हुआ
उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन एरिया हमारा बंद हुआ। जो माल हमारा यहाँ पहले 500 रुपए में पेटी हमारी दिल्ली पहुंचा करती थी, वो आज 650-700 रुपए में पेटी मुझे दिल्ली से आती है। इसका मतलब कोराना साहब, सीधी सी बात है, किसान आंदोलन की वजह से देश की आम जनता को ऊंची दर पर प्रोडक्ट खरीदने पड़ रहे हैं। बहुत फर्क पड़ रहा है। सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल है, ये कड़वा सच है। बिल्कुल। दिल्ली तो ज्यादा इफेक्टेड, दिल्ली सबसे ज्यादा, दिल्ली को घेरा उन्होंने, दिल्ली को, सेकेंडली राजधानी को गया। हमारा कस्टमर भी जो आने वाला था बाहर से, वो आज डरता है वहां से आने के लिए दिल्ली में कि भी बॉर्डर ना बंद हो, मैं जाऊं तो मुझे कहीं रोका ना जाए, मुझे कोई डिस्टर्ब ना किया जाए। तो वो कोशिश ये करता है कि मैं बजाय दिल्ली से माल खरीदने के अपनी बेसिक नीड को लोकली कहीं से पूरा करके मैं अपना काम चलाने की कोशिश करूँ। बिल्कुल। जो बड़ा व्यापारी है वो तो हिम्मत करके आ रहा है, लेकिन जो छोटा व्यापारी है वो डरता है आने से। छोटे व्यापारी को दुतरफा मार पड़ रही है, डबल मार। सीधी सी बात है बिल्कुल। ये। बली साहब, मैं अपने इस इंटरव्यू को बिल्कुल अब समापन के मोड़ पे ला रहा हूँ। आपसे मेरा एक सवाल ये बनता है कि आपका अनुभव सबसे ज्यादा बड़ा है, जो आपके हमारे साथ गेस्ट बैठे हैं, आपका अनुभव सबसे ज्यादा बड़ा है। क्या आपने ऐसी स्थिति अपने जीवन में पहले भी कभी देखी, इतनी असमंजसता? देखिए ऐसा है, अब मैं तो क्या कह सकता हूँ, मैं तो सोचता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने भी, किसी ने हमें कभी किस्सा नहीं सुनाया कि भाई सरकार कहेगी कि आप 2 महीने बंद कर दें, रोजगार न करें। पहले हड़ताल हम तो करते थे, हमारी ये समस्या है, हम अपना काम 10 दिन बंद रखेंगे, 2 दिन बंद रखेंगे, 3 दिन बंद। सरकार के तुम 2 दिन बंद रखो, 2 महीने बंद रखो, ऐसी स्थिति तो देश में क्या कभी कभार आई होगी, ठीक है ना जी? तो ये स्थिति पहली बार जीवन में सबने फेस की, चाहे कोई सरकार में मंत्री है, चाहे कोई हमारे ऑफिसर्स लोग भी है, चाहे हम लोग हैं, तो सबको अटपटा सा लगता था। सब लोग अलग अलग इसके ऊपर अलग अलग बयानी करते थे, अलग अलग स्टेटमेंट देते थे। कोई कहता था कि ये जो है ये जो कर दिया है इन्होंने, एकदम से सारा कारोबार बंद कर दिया है, ये गलत डिसीजन है। उस समय तो सिर्फ 8-10 केस थे, उस समय बंद कर दिया, जब ये 50,000 लाख हो गए तो खोल दिया। तो तरह तरह की बातें सुनने में सबको मिलती थी। तो हम तो सबको एक ही बात कहते थे, भैया ये किसी ने नहीं देखा, ना प्रधानमंत्री ने देखा, ना किसी ने देखा, सब पहली दफा इसको झेल रहे हैं। सर एक सवाल इन बातों पर टिप्पणी करके आप ये देखो कि इसको खत्म कैसे करना है, मुकाबला कैसे सर करना है। मैं ये सवाल करूं कि सरकार ने कोरोना संक्रमण के इस जटिल दौर में व्यापारियों को कोई राहत दी? देखिए ऐसा है, आपने देखा होगा कि सरकार द्वारा 2-3 बार पैकेज अनाउंस किए गए, 2 बार पैकेज अनाउंस किए गए। वो टैक्स कम देने का या बजट देने का, वो कुछ पैकेज जो आए उसमें वो ऊँट के मुंह में जीने के समान था या कुछ था? अनाउंस तो बहुत अच्छे हुए, हाँ। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होते होते उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर कुछ चीजें तो ऐसी थी कि जो हमारा इनकम टैक्स जो ऑलरेडी हमें मिलना है, रिफंड मिलना है, उसको भी उन्होंने पैकेज में दे दिया कि इसको जल्दी दे दिया तो पैकेज हो गया, वो तो हमारा पैसा है, हम वापस दे रहे। सरकार ने होशियारी बरती। इसका मतलब ये है कि व्यापारी होशियार नहीं है, सरकार व्यापारी से ज्यादा होशियार है। कुछ जो है एमएसएमई का बहुत गिला रहा जी। कि आपने 3 लाख करोड़ पैकेज हमारा अनाउंस कर दिया, हमने आपसे 5 लाख करोड़ पे पेमेंट लेनी है, हम पेमेंट मांग रहे हैं, वो दे नहीं रहे, और पैकेज में हमें कम ब्याज पे पैसा दे रहे हो, बिल्कुल हमारी पेमेंट ही दे दो। वही हो गया, आपसे लेने का दरकार ही नहीं रहेगा। चीजें लोगों के मुख से आम सुनाई दी, हाँ। लेकिन कुल मिला के सरकार का प्रयास रहा। देखिए जब संकट आ जाता है ना, तो मुखिया की ड्यूटी होती है इसको ठीक करो, कहीं से भी लाओ, जो मर्जी करो, ठीक है ना जी? वो मुखिया को पता वो कैसे ला रहा है। ये इस देश के व्यापारी का बड़प्पन है। जैसे देखा है कि चाहे सरकार वार करती रहे, व्यापारी सवाल भी करता है तो बड़े सलीके से करता है, बड़े तरीके से करता है, बड़े प्यार से करता है, आरोप लगाने के बाद भी सरकार को बरी कर देता है। तो ये बड़ी खासियत है इस देश के व्यापारी में कि अब आपने भी देखा, हमने भी सारी चीज को देखा, विश्व बैंक में जहाँ से भी लोन मिल सका लेना पड़ा, तनख्वाहें देनी है, पेट्रोल डीजल का जो मेन आमदनी का सोर्स है वो 2 महीने से 0 सेल पे है, जिसको दिया जा रहा है सरकारी को, तो उससे पैसा नहीं तो पल्ले से दिया जा रहा है। ये सारी चीजों के हालात को देखते हुए दोषा अपलोड करना तो बहुत आसान काम है, लेकिन इस चीज को सबको देख के सबको इस चीज को समझना चाहिए और सहज रूप से इसको लेना चाहिए। क्या बात है। तो व्यूअर्स, ये थे हमारे अतिथि बली साहब, LLB भी हैं और तकरीबन 30 मिनट में तो सबसे बड़ा प्रभावित मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो एक ही पोस्ट पर 30 साल से बड़े प्यार से बैठा हो,
कई बार लोग पोस्ट पर चिपक करके बैठते हैं, ऐसे लोग मैंने देखे हैं, लेकिन बड़े प्यार से बैठा हो, लोग जिसे बिठाने के लिए तैयार हैं, ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। ऐसा व्यक्ति मैंने देखा है और ऐसा व्यक्ति आपको मैं दिखा रहा हूँ। और उनके साथ युवा लोगों की जो टीम है, हमारे राजेश जी, हमारे विकास जी और व्यूअर्स, एक चेहरा ऐसा है जो कैमरे पे नहीं आ रहा है, लेकिन जो कैमरे की कमान को पकड़े हुए है, हमारे बलदेवाजी, हमारे मित्र, उसको बिल्कुल के आज हम सबको दिखा रहे हैं। जो काम मेरा है वो काम वो कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। और हमारे अतिथियों ने हमें समय दिया, अपने बहुमूल्य विचार दिए, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। गांधीनगर से जो लोग देख रहे हैं, कृपया डिजिटल फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल इसमें आपका नंबर भी हो सकता है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।